राजा लागे तलूरी तो लड़का हट ही मैं पागा चिता सोन साधु नीर परेरा तेरे ओकर हमारी चिता सोन साधु %90 से ज्यादा लोग आप कहेंगे हम नहीं जानते हैं। मैंने प्रेतों के विषय में बहुत बातचीत की है। जब वो शरीर में प्रवेश लेते हैं, दरअसल उनका प्रवेश किसमें होता है? कॉन्शियस में। वो जीव को घेरते हैं, आत्मा को नहीं घेर सकते, और भयभीत भी जीव होता है। यमदूत भी जीव को पकड़ के लेते हैं, आत्मा में कोई हाथ नहीं डाल सकते। मैंने अभी एक बात बोली कि 90% लोग प्रेत आत्मा को जानते हैं। आपको मेरी ये बात निपट भ्रमांक लगेगी। आइए बताता हूं कैसे। मैं काफी रिसर्च करता हूं, आत्माओं को जानते हैं। आइए इसका प्रमाण दूंगा। कई बार आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी जिसका मैं अभी उल्लेख कर रहा हूं। आमतौर पर इनका हमला उन लोगों में होता है जो बोल्ड नहीं है, लैंड ग्रेवर उनकी जमीन नहीं होती है, उनके साथ मन होता है, उनमें विषय वासनाएं भी होती है। यहां साहब पुष्टि दे रहे हैं। आप पुष्टि कितनी तगड़ी साहब दे रहे हैं? सद्गुरु शब्द सहाय, यानी जब नाम की ताकत आ जाएगी आपकी मदद करेगी। निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट गए। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर इनको ऑक्सीजन की कमी ने लपेटे में ले लिया है। ऐसे में इंसान की मौत भी हो सकती है। मैंने फटाफट सबको चिल्लाकर जगाया, कुछ नाराज भी हुए। मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए नींद नहीं है तुम्हें। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। उठो। देखिए, एक मुझे प्रैक्टिकल अनुभव मिला। दूसरा, मोनोऑक्साइड का मुझे अनुभव कैसे मिला, वो भी लद्दाख में मिला। कमरे में सिगड़ी जल रही थी। निसंदेह जो आग है वो ऑक्सीजन को जलाती है, जलती है ऑक्सीजन। आप आजमाना, रात को आप कूल एंड हीट एसी है,
आप हीट एसी लगाना, आपको नींद नहीं आएगी अगर ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो पूरी ऑक्सीजन को खत्म कर देगी और नींद के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत है। तो सिगड़ी जल रही थी, मध्यम थी, लेकिन दरवाजा बंद किया सोने के लिए। 1 घंटे बाद लगा शरीर जैसे निर्जीव हो रहा है। मोनोऑक्साइड ने घेर लिया। मैं जान गया। मैं उठा, उठने का तबीयत नहीं कर रही थी। जैसे एक इंसान बहुत नशे में होता है तो वो उसकी एक्टिविटी पर असर पड़ता है, इस तरह से मोनोऑक्साइड का इफेक्ट भी बॉडी को हिलने नहीं देता। मैं बलपूर्वक उठा, दरवाजा खोला, वहां तो ऑक्सीजन वैसे भी कम थी, तो ये असर पड़ा। अब आपको एयर टाइट का भी उदाहरण दे रहा हूं, प्रैक्टिकल कर रहा हूं। मेरे कमरे में मैंने खिड़की दरवाजे बंद थे, पंखा चलाया। जब पंखा चलाया तो हवा के निकास का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे यूं लगा जैसे मेरे पूरे शरीर को कोई खींच रहा है, जकड़न हो रही है, भारी भारी लग रहा है। ये एक एयर टाइट था, प्रैक्टिकल वो अनुभव। इतना जकड़ लिया जैसे बॉडी को, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। ये एयर टाइट है। यहाँ मैं उदाहरण क्यों दिया, प्रेत आत्माएं भी जब इंसान में प्रवेश लेती है बड़े हिसाब से लेती है। पहले क्या होगा आपको, और ये नींद में आदमी को कॉन्शियस डाउन चलेगा। जब कॉन्शियस डाउन चला जाता है तो उनको शरीर में प्रवेश लेना आसान हो जाता है। निद्रा अवस्था में आदमी आधा मृतक हो जाता है और ब्रेन पर एक नशा हो जाता है। जागते में जो हम सांस ले रहे हैं वो अलग है, उसका फ्लो अलग है। नींद में हमारी सांस लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। तब वो प्रेत आत्मा पहले आएगी, आपको धीरे धीरे दबाएगी। जब पहले आपको धीरे धीरे दबाएगी आपको पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे जकड़ कर आप में वो प्रवेश लेगी। थोड़ी देर में आपको यूं लगेगा आपके ऊपर कैसे जैसे किसी ने पहाड़ गिरा दिया है। आपको लगेगा उठूं, आप उठ नहीं पाएंगे। आप अगर किसी को बुलाना चाहेंगे तो आपकी आवाज भी नहीं खुलेगी। अगर इस बीच में आपने अपने इष्ट को या किसी तरह जाग गए तो प्रवेश नहीं ले पाया। एक बार आपके अंदर अगर पूरा प्रवेश ले लिया तो क्या होगा, आपका कॉन्शियस हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए जिनको भी प्रेत बाधा है और दोहरे की बीमारी है, वो कभी भी उनका मस्तिष्क का संतुलन ये टूट जाए, संदेश आया वहां से, तो वो बहुत स्लो एक्टिविटी हो जाती है। कोई भी नशा करना, ये मौत की तरफ बढ़ना है भाइयों। नशा क्यों नहीं? तो अब नशे की लत आप में थोड़ी और कम होगी। 2.5 साल तक इसका 15-20% आपके स्नायु मंडल, ये इतनी डेंजर चीजें हैं, आपके स्नायु मंडल पर 15 से 20% उसका नशा 2.5 साल तक रहेगा। आपका कभी कभी दिल करेगा। और अगर आपने 5 साल तक नशा नहीं किया, नशे का अंश आप में बहुत कम रह जाएगा, 7-8% रहेगा 5 साल तक। नशा खत्म पूरा कब होगा? जब 7.5 साल हो जाएंगे। आप देखो ना, ये कितनी गंदी बीमारी है। 7.5 साल तक भी आपका कभी कभी दिल करेगा,
7.5 साल के बाद आपको नशा चढ़ लगेगा। इस तरह ये जकड़ता है इंसान को। इसी तरह प्रेत आत्माएं जब शरीर में प्रवेश लेती हैं तो कॉन्शियस को और मस्तिष्क की कोशिकाओं को डिस्टर्ब करती है। हमारी आत्मा का, हमारे जीव का वास आंखों में है। इसलिए जिस भी आदमी में प्रेत आत्माएं प्रवेश करेगी उसकी आंखें बदल जाएगी। जो आंखें आपकी कैसे परिचित है? आपकी विचारधारा से, उससे आप देखो, गुस्से में भी आपके आई बॉल चेंज हो जाते हैं, वासना में भी आपके आई बॉल चेंज हो जाते हैं, कई ऐसी स्थितियों में आई बॉल चेंज हो जाते हैं। इस तरह जिनमें प्रेत आत्माएं निवास करती है वो शरीर और पूरा मस्तिष्क उसका झकझोर देती है और छोड़ती नहीं है जल्दी। आप कितने भी पाठ करते रहना, नहीं छोड़ेगी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो नॉन फिजिकल बेस में आपके पास आती है। मैंने पहले भी बोला, क्या प्रेत आत्मा है? ये एपिसोड मेरा जो टीच है यूट्यूब पे भी है। आज थोड़ा इसकी पुनरावृत्ति करो। ये 3 तरह से आदमी को अनुभव होगी। पहला, जैसे पूरी आकृति है ऐसे में आ जाएंगे। शरीर में नॉन फेम बेस में आएगी, लेकिन सब बिना नाम सब काल की छाए। इस तरह इनका हमला बहुत बारीक होता है। कुछ नहीं है, बोला अब वो मेरा गला दबाता जा रहा है। बोला हरे प्रिय कुछ भी नहीं है, मैं बैठा हूं ना। बोला मेरी श्वास रुकती जा रही है, बचाओ। इतने में ब्लड की एक उल्टी आई, वो वहीं खत्म हो। मेजर साहब ने फिर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को कहा, श्रीमद् गीता में भी है, पुराणों में भी है। तो यहाँ साहब क्या कर रहे हैं? वो नाम की ताकत आएगी, आपको सेव करेगी। मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूँ, न झाड़ा फूकी करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, नाम की ताकत अगर सजीव आ गई तो बोले सदगुरुदेव की जय। आरती करहूं संत सतगुरु की, सतगुरु सत्य नाम दिन पर की। काम क्रोध मद लोभ सावन, मोह ग्रसित कर सुर सरी पावन। हरहि पाप कल मल की, आरती करहूं संत सतगुरु की। तुम पारस संगति पारस हो, कलमल ग्रस्त लोह प्राणी भव। कांचन करहि सुधर की, आरती करहूं संत सतगुरु की। बोले हो जो जीव संगति आवे, कर्म भरम तोहे बांध न पावे। भय न रहे जमगर की, आरती करहूं संत सतगुरु की। जोग अगन प्रगटे तिनके भट, गगन चढ़े सुति खुले बदर पट। दर्शन
आरती करूं संत सतगुरु की। एक रास विश्वास तुम्हारो बड़ा पार सब विधि में हारो। जय 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 गुरुवर की आरत सतगुरु की। कृपा केवल नाम है बाबा वरण शरीर। रारा सब में रम रहा जिसका नाम कबीर। जय सतगुरुदेवा साहिब जय सतगुरुदेवा। सब कुछ तुम पर अर्पण सब कुछ तुम पर अर्पण करहूं पद सेवा। जय सतगुरुदेवा जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी। साईं भगतन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय तिमर विनाशक भव भंजन हारी। जय सतगुरुदेवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी। साईं प्रभु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत शास्त्र पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जय सतगुरुदेवा जप तप तीरथ संयम दान बहुत दीने। साहिब दान बहुत दीने। गुरु बिना ज्ञान न होवे दाता बिना ज्ञान न होवे। कोट जतन कीने। जय सतगुरुदेवा माया मोह नदी जल जीव बहे सारे। साहिब जीव बहे सारे। नाम जहाज उठाकर शब्द जहाज चढ़ाकर गुरु पद में तारे। जय सतगुरुदेवा काम क्रोध मद लोभ चोर बड़े भारे। साहिब चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़क दे कर में शब्द खड़क दे कर में गुरु सब संहारे। जय सतगुरुदेवा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। साहिब न्यारे न्यारे जश गावे। सबका
मार्ग लावे जय सतगुरु देवा गुरु चरनायक निर्मल सब पातक हारी साहिब सब दोष हारी वचन सुनत तम नासे शब्द सुनत ब्रह्म नासे सब संचेताई जय सतगुरु देवा तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे साहिब दातो अर्पण कीजे सतगुरु देव परम पद सतगुरु देव अचल पद मोक्ष गति लीजे जय सतगुरु देवा जय सतगुरु देवा साहिब जय सतगुरु देवा सब कुछ तुम पर अर्पण सब कुछ तुम पर अर्पण करहूं पद सेवा जय सतगुरु देवा साहिब जय सतगुरु देवा दाता जय सतगुरु देवा बोलिए सतगुरुदेव की संत समाज की आज के आनंद की नगर बस्ती की अपने अपने माता पिता की बोलिए सतगुरुदेव की साहेब
द्वारका